नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, अभी भी की कुछ बड़ी ऑडियो सामने आई हुई है जिसमें अपने तरीके से जो है 40-45 के हारने का एक कारण बताया जा रहा है। ये ऑडियो किसके माध्यम से है, किस प्रकार से है? अगर ये हुआ होता तो 40-45 ना हारता। अगर अब भी आपके पास मौका है, अगर आप अब भी संभल जाओ तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी आपको मिल सकती। देखिए भाइयों, इस ऑडियो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑडियो में काफ़ी दम है, तो हमने सोचा कि हम आपको इस ऑडियो से ज़रूर आप लोगों को एक बार रूबरू करा दें कि इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है। क्या सच में ऐसा होना चाहिए था कि बस यह एक ऑडियो मन बहलाने के लिए है? जो भी हो भाइयों, आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। आप ऑडियो पूरा सुनिए, इसके बाद आप उनके ऑडियो पर विस्तार करिए कि इन्होंने कितनी बातें सच कही और कितनी गलत है। तो आप इनके ऑडियो को सुनने के बाद भाइयों कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना और अपना सुझाव जरूर देना भाइयों, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बीएड मुद्दे पर जो है मामला डिटेक्ट कर दिया गया था। तो चलिए हम आप लोग को ज्यादा बातें न करते हुए भाइयों शुरुआते हैं इस जोरदार ऑडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, ना पसंद आए तो वीडियो को अनलाइक कर सकते हो। आप सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं और मन की कुछ बातें हैं जो आप लोगों से करना चाहता हूं। बात 69,000 की भर्ती से ही संबंधित है और थोड़ा सा बीएड के विरोध में भी है। इसीलिए हमारे बीटीसी और शिक्षा मित्र साथी विशेष तौर पे ध्यान दें। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि 69,000 की भर्ती में 60-65 परिणाम आने के बाद जिन हमारे बीटीसी साथियों का कुल गुणांक 65 से लेकर के 70 और 72 तक बन रहा है, वो कल जितना परेशान थे मुकदमे के दौरान उससे कहीं ज्यादा अब परेशान हैं कि मेरा होगा कि मेरा नहीं होगा। और ये सत्य भी है कि जितना बड़ा परिणाम है 1,46,000, उस परिणाम में कुछ और बातों पे अगर ध्यान दिया जाए, 142 और 138 नंबर पाने वालों को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो इन सब को देखने के बाद बस केवल एक बात समझ में आती है कि जिनके गुणांक बहुत अच्छे होंगे वही इस परीक्षा में, इस 69,000 की भर्ती में 60-65 के कट-ऑफ पर नौकरी पाएंगे। अब बात हम दूसरे पक्ष की करते हैं। 69,000 की भर्ती में जहां बीएड विरोधी टीम ने एक याचिका फाइल की थी जो कट ऑफ केस से जुड़ी हुई थी, टैग थी, जिसे बड़ी चतुराई से कट ऑफ केस से अलग कर दिया गया, जो कि कट ऑफ केस को में स्तंभ का काम कर रहा था, जिस स्तंभ के हट जाने से ही 40-45 धराशायी हो गया और 60-65 की विजय हो गई। बात उसी की करना है। आप सभी सोचिए कि कुल 4,10,000 लोगों को लेकर के एक बुलेट ट्रेन चलती है 69,000 की भर्ती करने के लिए, जिसमें बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र सभी सवार हैं। वो ट्रेन जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, पत्रावलियों की जांच टीटी द्वारा किया जाता है तो पाया जाता है कि इसमें कम से कम 20,000 ऐसे लोग हैं जिनकी पत्रावलियां अधूरी हैं, जिनके फार्म गलत हैं, और वो 20,000 लोग इस भर्ती से बाहर कर दिए जाते हैं। संख्या बचती है 3,90,000।
इन 3,90,000 लोगों में 2,70,000 लोग बीएड के हैं, जो 69,000 की नौकरी में 95,000 लोग पास हैं। आप सभी सोचिए कि कहाँ है शिक्षा मित्र और कहाँ है बीटीसी। सारी नौकरी लेके जा रहे हैं बीएड के लोग। अगर इन 2,70,000 लोगों को हम अपनी उस याचिका के माध्यम से, जिसको इग्नोर करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में स्पष्ट लिखा कि बीएड को बाहर करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई याचिका या किसी भी प्रकार का कोई आवेदन हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, इसीलिए बीएड की योग्यता को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है और उसी आदेश के बल पर बीएड इस भर्ती में बना हुआ है। अगर वही याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और माननीय न्यायाधीशों के समक्ष रखी जाएगी, तो आप सोचिए कि अगर ये 2,70,000 लोग भर्ती से बाहर हो जाते हैं तो इस परीक्षा में बैठने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या ही 1,20,000 बचेगी। और जो वो 1,20,000 लोग बचेंगे भाई साहब, उनमें लगभग 70,000 की संख्या में शिक्षा मित्र होंगे और 50,000 की संख्या में बीटीसी होंगे। अगर 40-45 की कट ऑफ या पासिंग मार्क लागू होता है, लागू होना भी चाहिए, क्योंकि संख्या, जिस संख्या के बल पे जो है इतनी भारी की भरकम कट ऑफ लगाई गई है, उसी संख्या के हट जाने से कहीं न कहीं से 40-45 का कट ऑफ बनता है। और अगर 40-45 की कट ऑफ बन जाती है तो मान के चलिए कि 70,000 शिक्षा मित्रों में अगर 40,000 शिक्षा मित्र भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं और 50,000 में 40,000 बीएड के लोग, बीटीसी के लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो पास होने वालों की संख्या कुल 80,000 हो जाएगी। और इन पास होने वाले 80,000 लोगों में आप ये मान के चलिए कि 10,000 की संख्या ऐसी है जो कि कुछ बच्चे 68,500 से इसमें फार्म डाले हैं, कुछ बच्चे कुछ त्रुटियों के कारण उनके परिणाम स्पष्ट नहीं होंगे, कुछ बच्चे अन्य विभागों में इन 1.5 साल में नौकरियां पा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें से लगभग 10,000 लोग और कम होने वाले हैं। आपकी भर्ती है 69,000 और आपकी भर्ती में पास होने वाले हैं 70,000। 1,000 लोग ही ऐसे होंगे जो इस परीक्षा में नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे, जिनके गुणांक बहुत कम होंगे या ना के बराबर होंगे। बाकी जितने साथी बीटीसी और शिक्षा मित्र के होंगे उन सभी को नौकरी मिलेगी। परिणाम आने के बाद उनको ये नहीं सोचना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा तो कम है, मेरा तो ज्यादा है, मेरा तो इतना है, मेरा तो उतना है। इन सारी चीजों से ध्यान हट जाएगा। बस केवल और केवल अपने जीवन को संवारने की बात आएगी। तो मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो साथी 60-65 की कट ऑफ के लिए बीएड वालों के साथ लड़े थे और लड़ने के बाद भी आज उनकी नौकरी खतरे में है और उनके पद बीएड लेके जा रहे हैं, वो लोग नौकरी हाथ से चली जाए इससे पहले बीएड विरोधी टीम के साथ आवें
और शिक्षा मित्र भाई भी बीटीसी का साथ दें, बीटीसी वाले शिक्षा मित्रों का साथ दें और हम सभी लोग मिल करके बीएड को भर्ती से बाहर ढकेल दें, जिससे हम सभी का भविष्य उज्जवल होगा। आप सभी की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।